की मीटिंग थी। बहुत समय से जब से ये इलेक्शन डेफर हुई तब से पत्रकार जो हैं उनमें भी एक चर्चा थी। इसके अलावा जनरल पब्लिक में भी एक चर्चा थी और बहुत से ऐसे लोग जिन लोगों को एक डर था कि इलेक्शन पता नहीं होगी कि नहीं होगी। आज जो है उसी कड़ी में हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कॉल की और यहाँ पर हमने जो अनाउंसमेंट है, क्योंकि वर्किंग कमेटी ही कॉम्पिटेंट है, वर्किंग कमेटी ही इलेक्शन जो है वो इलेक्शन डेट जो है वो अनाउंस कर सकती है। 8 जून जो है आज अनाउंस की गई। मुझे लगता है कि 8 जून जो है 15 दिन का जो समय दिया गया या 16 दिन का समय दिया गया, उसमें जो इलेक्शन प्रोसेस है वो प्रोसेस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आई कार्ड जो हैं वो नए बनेंगे, फिर आई कार्ड जो है 2975 मेंबर्स तक जाएंगे। तो मुझे लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से इलेक्शन कमेटी के साथ भी डिस्कस हुआ, जो इलेक्शन जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके सामने भी बात रखी गई और उसके बाद 8 जून जो है हमने अनाउंस कर दी है। और यही हम लोग आपके माध्यम से जनता से भी अपील करेंगे, अपने मेंबर से भी अपील करेंगे। इलेक्शन हमने अनाउंस कर दी है, अपने अपने वोटिंग राइट का भी इस्तेमाल करें और जनरल पब्लिक में एक मैसेज जो है वो ये रहना चाहिए कि चैम्बर जो है, आज की टीम जो है चैम्बर की, वो टीम है जो टाइमली इलेक्शन करवाना चाहती है। हमने 2021 में हम जीत करके आए, 2023 में हमने इलेक्शन जो है वो अनाउंस कर दी। 2023 के बाद जीतने के बाद हमने 2025 में अनाउंस कर दी और अनाउंस करने के बाद जिस तरह से माहौल ऐसा बन गया कि भाई जिस तरह से एक अनडिक्लेयर्ड वार जो है वो शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से इलेक्शन को डेफर करना पड़ा। बड़ी मजबूरी में हमने डेफर किया क्योंकि मेंबर्स जो हैं उनकी हेल्थ जो है, उनकी सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। और आज उसके बाद जैसे ही, क्योंकि 18 तारीख तक सीज फायर का डेडलाइन थी और जो डीजीएमओ की मीटिंग के बाद डिसीजन किया गया और इसको एक्सटेंड किया गया, तो हमने भी यही सोचा कि अब इलेक्शन करवाने का सही समय है और हमने उसी चीज़ को लेकर के आज एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कॉल की और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 8 जून जो है इलेक्शन अनाउंस की है और इसी प्रेमिसेस में इलेक्शन होने जा रही है। कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट करना और आगे का प्रोसेस जो है वो करना इलेक्शन कमेटी का काम है। पहले उन्हीं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और मैं समझता हूँ कि भाई आप थोड़ा सा लेट हो गए और मैं आपके माध्यम से यही सभी को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी गरिमा है उसको बना करके रखें। कोई भी ऐसी चीज़ जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, वहाँ कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन की जो जो आज की गरिमा है उसको धक्का देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भाई उन चीज़ों को रोकना होगा। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़ी एलीट क्लास है, इसमें अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और सभी लोग यही चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर बैठे, एक इलेक्टेड टीम बैठे, अपनी कारगुजारी जो है उसके ऊपर चर्चा करे कि मैंने क्या किया था, मैं क्या करने वाला हूँ, उसके ऊपर चर्चा करे, ना कि इस तरह से इल्ज़ाम जो है इलेक्शन कमेटी पे या इलेक्शन की टीम पे लगाने की बात हो। तो मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से यही मैं एक संदेश जो है वो सभी तक पहुँचाना। सर, जम्मू प्रोविंस के अंदर यदि किसी संगठन के इलेक्शन बात तो इलेक्शन कमेटी ही दे सकती है, लेकिन जो मेरी जानकारी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2975 लोगों के आई कार्ड जो हैं वो उनके घरों तक पहुंचने वाले हैं। हाँ, कुछ लोगों को हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगर किसी के पास नहीं पहुंचते हैं वो यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जिस तरह से इलेक्शन प्रेसिडेंट ने डिवकॉम को, डीसी को और एसएसपी को
खुद लिखा है कि भाई कोई ना कोई आपके ऑफिस से जो है यहाँ पर आए, ताकि आपको ये लगे कि भाई ये इलेक्शन जो है एक फ्री एंड फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो। हम उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं और आप हमें सहयोग करिए। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन टीम की तरफ से एक कोशिश जो है वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर यहाँ पर आना चाहे उसको वेलकम है। पहले भी आई है, पहले भी उसको वेलकम किया गया, लेकिन इस बार फिर भी जिस तरह से अब वो बेटर बता सकते हैं, लेकिन इस बार जो सिस्टम होगा बड़ा फूल प्रूफ सिस्टम होगा। टाइमिंग क्या रहने वाली है सर? टाइमिंग देखिए 9 बजे हमारी एजीएम शुरू होती है, तो एजीएम जैसे ही खत्म होगी तो 10 बजे यहाँ पर पोलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और 5 बजे तक। देखिए अभी की ये जो है मेरा वो कंसर्न नहीं है, ये इलेक्शन प्रेसिडेंट का ही कंसर्न है और उनकी टीम का कंसर्न है। लेकिन आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये 10 बजे यहाँ पर पोलिंग शुरू होगी, 5 बजे तक पोलिंग होगी और 5:30 बजे आधे घंटे का गैप देने के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और इवनिंग तक सभी रिजल्ट्स जो हैं वो जनता के सामने आ जाएंगे। धन्यवाद।